दोस्तों, फिर से आया एक और ताजा खबर और बिग ब्रेकिंग न्यूज। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक बार फिर पूरी दुनिया को एक गंभीर चेतावनी जारी की है कि एक विशाल खतरा धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यह पहली बार नहीं है जब नासा ने इस तरह का अत्यधिक चेतावनी जारी किया है। हालांकि इससे पहले भी धरती की ओर एस्टेरॉइड्स के आगमन की सूचनाएं आती रही हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में मामला बेहद गंभीर और विशेष है। नासा ने इस खतरनाक स्थिति को देखते हुए हाई अलर्ट घोषित किया है और अपनी नियर अर्थ ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम को तुरंत सक्रिय कर दिया है। हाल की गतिविधियों और एक विशेष तिथि के चलते नासा ने दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों को इस खतरे के बारे में सूचित कर दिया है और इस पर गहन निगरानी शुरू कर दी है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि एक क्षुद्र ग्रह, जिसे एस्ट्रॉयड भी कहा जाता है, 15 सितंबर को धरती से टकराने की संभावना व्यक्त की जा रही है। नासा ने इस अलर्ट के लिए दो प्रमुख कारण दिए हैं। पहला, यह तिथि उस समय के करीब है जब डायनासोरों का अंत हुआ था, जो हजारों साल पहले 15 सितंबर के आसपास माना जाता है। यह ऐतिहासिक परिदृश्य इस एस्टेरॉयड की स्थिति को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। और दूसरा, जिस एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की संभावना है, वह एक पुराने बड़े उल्कापिंड का हिस्सा है। पहले का उल्कापिंड जब धरती से टकराया था तो उसने विशाल तबाही मचाई थी, और अब उसका दूसरा टुकड़ा फिर से धरती की ओर बढ़ रहा है। नासा ने इस स्थिति की गंभीरता को उजागर करने के लिए पहला वीडियो फुटेज भी जारी किया है। इस वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि यह एस्ट्रॉयड धरती के बेहद करीब आ चुका है। नासा की रिसर्च और नियर अर्थ ऑब्जर्वेटरी द्वारा तैयार किए गए इस वीडियो में इस एस्टेरॉयड की वर्तमान स्थिति और उसकी धरती के साथ संभावित टकराव की संभावना को दर्शाया गया है। यह वीडियो और अलर्ट नासा के अनुसंधान और तैयारियों का प्रमाण है, जो इस संभावित खतरनाक घटना से निपटने के लिए जारी किए गए हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और चिंताजनक सूचना जारी की है कि एक विशाल एस्टेरॉयड, जिसे 2024O के नाम से जाना जाता है, धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पहले इस एस्टेरॉयड के धरती से बहुत दूर होकर निकल जाने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन हाल ही में हुए एक अप्रत्याशित घटनाक्रम के कारण इसका ट्रैक बदल गया है और अब यह धरती की ओर बढ़ रहा है। 15 सितंबर को यह एस्टेरॉयड धरती के नॉर्थ पोल के पास से टकराने की संभावना जताई जा रही है। अमेरिकी अधिकारियों ने इस खतरनाक स्थिति के लिए हाई अलर्ट जारी किया है और इस पर पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। इस एस्टेरॉयड का आकार एक 60 मंजिला इमारत से भी बड़ा है और इसकी गति 25,000 मील प्रति घंटा है, जो इसे सामान्य एस्टेरॉयड्स की तुलना में कई गुना तेज बनाती है। इस गंभीर खतरे को देखते हुए अमेरिका ने दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों को सूचित किया है और इसके संभावित प्रभाव का आकलन किया जा रहा है। अगर यह एस्टेरॉयड धरती से टकराता है तो इसके परिणाम स्वरूप व्यापक तबाही हो सकती है। इसके टकराने की संभावना उन देशों पर सबसे अधिक प्रभाव डाल सकती है जो इसके संपर्क क्षेत्र में आएंगे। वर्तमान में इस एस्टेरॉयड के धरती से टकराने के संभावित स्थान और समय पर पूरी तरह से अध्ययन किया जा रहा है, जिसमें भारत भी शामिल हो सकता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विशेष तैयारियां की हैं और इस एस्टेरॉयड की निगरानी के लिए अपने नियर अर्थ ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम को सक्रिय कर दिया है। हाल ही में जारी किए गए वीडियो में इस एस्टेरॉयड की स्थिति और उसकी धरती की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे यह विशाल एस्टेरॉयड धरती के करीब आ चुका है और संभावित टकराव के प्रभाव को दर्शाया गया है। नासा के अनुसार यह एस्टेरॉयड पहले धरती से काफी दूर था और इसके धरती से गुजरने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन हाल ही में हुए बदलाव के बाद स्थिति काफी गंभीर हो गई है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस एस्टेरॉयड की वर्तमान स्थिति, संभावित प्रभाव और अमेरिकी एजेंसियों द्वारा की गई तैयारियों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। इस महत्वपूर्ण और अद्यतन जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको इस संकट की सभी नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, यह जानना महत्वपूर्ण है कि धरती का गुरुत्वाकर्षण बल उसके वायुमंडल के आउटर स्फीयर में आते ही सक्रिय हो जाता है। इसका मतलब है कि जब कोई वस्तु, जैसे कि एक एस्टेरॉयड, धरती के वायुमंडल के बाहरी क्षेत्र के पास पहुंचती है तो धरती का गुरुत्वाकर्षण बल उसे अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है। इस स्थिति में यदि एस्टेरॉयड की गति थोड़ी भी कम हो जाती है या उसकी दिशा में मामूली बदलाव होता है तो यह धरती से टकराने की संभावना को बढ़ा सकता है। आमतौर पर एस्टेरॉयड धरती के आउटर स्फीयर से काफी दूर होकर गुजरते हैं, लेकिन जब कोई एस्टेरॉयड धरती के वायुमंडल के आउटर स्फीयर में प्रवेश करता है तो वह धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ जाता है। इस स्थिति में यदि उसकी गति में कमी आती है या उसकी दिशा में कोई झुकाव होता है
तो उसकी धरती से टकराने की संभावना बढ़ जाती है। इतिहास में जब डायनासोरों का अंत हुआ था, तब भी एक बड़ा एस्ट्रो धरती से टकराया था। उस समय भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जब एस्टेरॉयड का टुकड़ा बार बार अपनी दिशा और आयाम बदल रहा था, और यही कारण था कि वह धरती से टकराया और डायनासोरों का अंत हुआ। अब वैज्ञानिकों का कहना है कि उस समय भी 15 सितंबर के आसपास की तारीख थी, और अब एक बार फिर से 15 सितंबर की तारीख आ गई है। तो क्या यह एस्टेरॉयड भी इतिहास को दोहरा रहा है? क्या वायुमंडल में हो रही गतिविधियां भी समय के अंतराल के साथ अपने आप को दोहरा रही हैं? यह सवाल वर्तमान में महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि एस्टेरॉयड की दिशा में बदलाव हो चुका है और यह धरती की ओर बढ़ रहा है। नासा का दावा है कि एस्टेरॉयड ने अपनी दिशा बदल दी है और अब धरती की ओर मुड़ चुका है। अगर इसकी दिशा में जरा भी बदलाव होता है तो यह धरती के कोर को हिट करने के लिए तैयार है। एस्टेरॉयड अभी भी धरती के बहुत करीब से होकर गुजरने वाला है, और यदि इसका झुकाव या दिशा में कोई बदलाव होता है तो इसके धरती से टकराने की संभावना और भी बढ़ जाएगी। इसलिए यह स्थिति न केवल वैज्ञानिकों बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। वैज्ञानिकों की निगाहें इस संभावित खतरे पर पूरी तरह से टिकी हुई हैं। चाहे कनाडा, रूस, अमेरिका या भारत की ऑब्जर्वेटरी हो, सभी इस एस्टेरॉयड पर गहरी निगरानी रख रही हैं। अमेरिका ने हाल ही में इस एस्टेरॉयड से संबंधित वीडियो फुटेज भी जारी किया है, जिसमें इसकी धरती के करीब आने की प्रक्रिया को विस्तार से दिखाया गया है। अमेरिका का कहना है कि जैसे जैसे यह एस्टेरॉयड धरती के करीब आता है तो इसकी गति और तेज हो जाती है, और जैसे ही यह करीब आएगा इसकी निगरानी और भी सख्त की जाएगी। इसके अलावा अमेरिका ने इस स्थिति से निपटने के लिए एक विशेष मिशन तैयार किया है, जिसे कवच नाम दिया गया है। यह मिशन पहले टेस्टिंग के दौरान असफल रहा था, लेकिन 2023 में इसकी टेस्टिंग सफल हो गई थी। अमेरिका का प्लान है कि यदि एस्टेरॉयड धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने की स्थिति में आता है तो यह कवच मिशन लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य एस्टेरॉयड की दिशा को आउटर स्पेस की ओर मोड़ना होगा, ताकि धरती पर टकराव की संभावना कम हो सके। अमेरिका का कहना है कि यदि यह बड़े आकार का एस्टेरॉयड धरती से टकराता है तो इसके प्रभाव अत्यधिक खतरनाक हो सकते हैं। एस्टेरॉयड का आकार बड़ा होने के कारण इसके धरती से टकराने की स्थिति में इसका प्रभाव और भी अधिक गंभीर हो सकता है। इसके टूटकर छोटे टुकड़ों में बदलने की संभावना भी है, जिससे इसकी घातक क्षमता और बढ़ जाती है। इस एस्टेरॉयड की धरती से टकराने की संभावना को लेकर सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया चिंतित है। अगर यह धरती से टकराता है तो इसके परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध के कई क्षेत्रों में गंभीर प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इससे सुनामी, भूकंप और व्यापक तबाही की आशंका है, जो लाखों लोगों के घरों और जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। अमेरिका का कहना है कि इस स्थिति को लेकर अलर्ट जारी न करना एक बड़ी चूक हो सकती थी, और इसलिए वैज्ञानिकों की निगरानी की जरूरत अत्यधिक बढ़ गई है। जैसे जैसे एस्टेरॉयड धरती के करीब आ रहा है, वैज्ञानिकों की चिंताओं में भी इजाफा हो रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का दावा है कि अगले 6 घंटे के भीतर जब एस्टेरॉयड धरती के और करीब आएगा तो इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, ताकि लोगों को इस स्थिति के बारे में समय पर जानकारी मिल सके। अब देखना यह है कि यह एस्टेरॉयड धरती पर कितना प्रभाव डालेगा, या फिर अन्य एस्टेरॉयड्स की तरह केवल धरती के करीब होकर गुजर जाएगा। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको सभी महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहे। जय हिंद दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।